जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट से कंप्लीट रूप से देखने पे आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट रूप से एक एक क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन जो कि सीधे परीक्षा में पूछा जा सके वैसा संभावित क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग अपना प्यार वीडियो पर जरूर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, मैंने सबसे पहले ग्रह से क्वेश्चन उठाया। यहाँ से एक न एक क्वेश्चन 100% आएगा, लिख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, जुपिटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? बृहस्पति है। सूर्य का सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह की बात करें तो आप लोग क्या बताएंगे? सूर्य से सबसे निकट ग्रह की बात करें तो दोस्तों आप लोग बताइएगा बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह अगर वो आपसे पूछा तो आप लोग बताइएगा वरुण है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। और सबसे पास क्या है? बुध है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह क्या है? शुक्र है। और सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। और बात करें दोस्तों सबसे चमकीला तारा, तो ये है साइरस। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उपग्रह व उपग्रहों वाला ग्रह तो कौन सा है? बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा हमारा बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डिमोस है। क्या है? डिमोस है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। साथियों अगला क्वेश्चन, नीला ग्रह पृथ्वी, नीला ग्रह किसको बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट कौन सा है? हमारा पृथ्वी है। भोर का तारा, सांझ का तारा कौन सा ग्रह है? शुक्र। और पृथ्वी की बहन कौन सा है? शुक्र है। तो दोस्तों यहाँ से ग्रह का क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए आगे आपको चलते हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, और हमेशा ये पेपर में पूछा ही जाता था। पिछले बार के हिसाब से पूछा जाएगा, जरूर आएगा क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा इसको। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। कौन सा हमारा महाद्वीप है? एशिया है। विश्व के क्षेत्रफल का कुल 30% है। जितना विश्व का क्षेत्रफल है उतना 30% में क्या है हमारा? एशिया, जो कि महाद्वीप है। दोस्तों अगर आप लोग इस पीडीएफ को पूरा लेकर 2-3 बार पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए आपको 25 रुपये पे करना होगा। तो दोस्तों 25 रुपये कोई बहुत कीमत नहीं है, बस मैंने इसका कीमत इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों ये जो टाइप करने में बहुत टाइम लगा है और मैं दूसरे से टाइप करवाया, तो उस टाइप कराने का मैं कंप्यूटर वाले को उसका पैसा दिया था, इसलिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। इस पीडीएफ को लेकर 2-3 बार आप लोग मन से पढ़ लेंगे और क्लास को देख लेंगे, बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फंसने वाला है, क्योंकि दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ही मैंने सेट करके आप लोगों को लाया है। दोस्तों दूसरा हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा हमारा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर तो क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर, विश्व का सबसे छोटा महासागर तो बात करें तो आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा गहरा महासागर प्रशांत महासागर। दोस्तों पढ़ने में बहुत ही मज़ा आप लोगों को आ रहा है दोस्तों, इसीलिए मैंने एक एक क्वेश्चन सेट करके आप लोगों के लिए लाया है। बहुत ही मन से पढ़िएगा। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। दोस्तों जो लोग पीडीएफ परचेस नहीं कर पा रहे हैं उस एक एक क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, लिख कर को याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा आपके एग्जाम में होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मैंने मेहनत से सेट किया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी खाड़ी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है हमारा? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। अभी ये विश्व का चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई हो जाएगी 6650 किलोमीटर। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी अमेजन नदी। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी, आप लोग देख लीजिए। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी क्या है?
गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा है, ध्यान दीजिएगा। और गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 है किलोमीटर, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ी सहायक नदी। अभी विश्व का चल रहा है तो विश्व का सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? मेडिरा, अमेजन की सहायक नदी। किसकी मेडिरा सहायक नदी है? अमेजन की सहायक नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी नदी है? राइन नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। दोस्तों ये आपके किसी न किसी शिफ्ट में फंसने वाला क्वेश्चन है 100%। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि भारत में, कहाँ पे भारत में स्थित है? असम में स्थित है माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। स्टार मार्क करिएगा इसको। विश्व का सबसे बड़ा देश तो हमारा ये रूस है, सबको पता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल है। कहाँ पे है? रेगिस्तान, जो कि कौन सा है? सहारा मरुस्थल रेगिस्तान। फिर दोस्तों अगला हमारा विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा। विश्व का सबसे बड़ा गड्ढा कोला सुपर डीप बोर होल, जो कि कहाँ है? रूस में। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। यह वही गड्ढा है जिसमें रहस्यमयी तरीके से नरक की आवाज़ आती है, जिसे अब बंद कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आपको कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ऐसा क्वेश्चन इंडियन आर्मी के पेपर में है। सेम समझ लीजिए कि इंडियन आर्मी का पेपर आप लोग दे रहे हैं, इस ऐसा समझ के आप लोग इस क्लास को करिए। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? दूरी। मात्रक से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इसलिए मैंने मात्रक से भी डाला है। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका है? दूरी का। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विद्युत आवेश एसआई का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम क्या होता है? कूलाम। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, गुब्बारे उड़ाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, क्योंकि सबसे हल्की जो कि गैस कौन सी है? हीलियम। तो इसलिए आप इसको स्टार मार्क करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है ये। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, उसको रोकने के लिए जो हम एक परत बना देती है, ये क्या होता है? जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण होती है, उसको रोकने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, अगर जो भी साथी इस पीडीएफ को परचेस नहीं कर सकते, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिएगा, इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा तरीके से आपको पेपर में हेल्प देने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों क्या है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। बात करें मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। पेडोलॉजी। बात करें हृदय का जो कि अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं? एम से। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एम बराबर मास इसको बोलते हैं। तो द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। दोस्तों दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बन रहा है कि यहाँ पे आपसे कोई दे देगा उदाहरण, जैसे दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि दोस्तों रासायनिक परिवर्तन आप लोग याद करिए कि दूध से जो होता है आपका दही तो बन जाता है, पर दही से दूध नहीं बन पाता है। तो अपनी मूलावस्था में जो नहीं आ पाता है पदार्थ, वो हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। बात करें भौतिक परिवर्तन, आप लोग देख लीजिए भौतिक परिवर्तन। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन का एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ आपको, जैसे पानी का बर्फ बनना। पानी का बर्फ बनना, तो आप पानी से बर्फ तो बना सकते हैं, फिर बर्फ से भी पानी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा हो जाएगा भौतिक परावर्तन। तो जो अपने अब मूला अवस्था से कोई दूसरी अवस्था में चेंज हो जाए, फिर से अपने मूल अवस्था में आ जाए, वो हमारा हो जाता है भौतिक परिवर्तन। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? जो गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो गैस की
लो मतलब जलती है ना, तो यहाँ पे आपको ब्लू साइड जलता है, तो ब्लू साइड उसी को क्या बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, वीडियो में पहली बार जुड़े तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, हमारा 33 होती है। कितनी होती हैं, 33 होती हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन, सीने बार या हिंगुल किसका अयस्क है। सीने बार या हिंगुल किसका अयस्क है, पारा हीलियम का। पारा को हम Hg से डिनोट करते हैं, Hg से। नेक्स्ट साथियों, हमारा क्वेश्चन है, किस मछली के सल्क नहीं होते। किस मछली के सल्क नहीं होते, कैट फिश होती है। क्या होती है, कैट फिश। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आ गया दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, कौन करता है, विद्युत सेल। विद्युत जो सेल होता है, आपकी बैटरी होती है विद्युत सेल, वो उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल से बना होता है, इसमें चादर लगा होता है। तो इस क्या हो जाता है, ये रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसको अपना टार्च वोर्च में लगाएंगे तो जलेगा तो कौन सी ऊर्जा देता है, विद्युत ऊर्जा देता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है, क्या होती है, जब चलती है गाड़ी में उसमें बैठे रहता है जो भी, तो क्या स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो आपको ऑप्शन में ऐसे मिलेगा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग दोनों पे मारिएगा। चलिए साथियों, आप लोग को मज़ा जरूर क्लास में आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। जब आप धनुष है, इस धनुष का जो ऐसा खींचा जाता है तो उसमें कौन सी होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जब यहाँ से छूटेगा जो कि आपका बाण, तो वो हमारा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज मात्रक। हर्ट्ज किसका मात्रक है, स्टार इसको मार्क करिए। हर्ट्ज किसका मात्रक है, आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। विद्युत ऊर्जा जो आपके घर में होता है ना, विद्युत ऊर्जा का उसका मात्रक क्या था, किलोवाट घंटा। क्या होता है, किलोवाट घंटा। ध्यान दीजिएगा। आइए हर तरीके से क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है। लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, जो हमारा लेंस होता है ना, उसका जो केंद्रीय बिंदु होता है क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सीवी रमन को 1930 में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार किया गया था। तो ये रामन प्रभाव के लिए होता है। बहुत ही अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के लिए, कि इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है। मार्क लगाइए, इंद्रधनुष सदैव किस दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष जो होता है ना 7 रंगों का, तो आसमान इनमें से आपको क्या याद करना है, किस रंग का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है। तो किस रंग का सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है, ध्यान दीजिएगा। विबग्योर ट्रिक आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए। विबग्योर, वी से वायलेट, विबग्योर, आई से इंडिगो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, आपका रेड कलर का होता है। सबसे ज़्यादा कलर का विक्षेपण होता है किसका, रेड कलर का होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन छोटा है, मैं आपको समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लिख नहीं पा रहा हूँ सही से। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन बता रहा है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर, राजस्थान। दोस्तों, रेगिस्तान का जहाज, क्वेश्चन याद कीजिएगा। रेगिस्तान का जहाज किसको, ऊँट को बोलते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ऊँट को बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे आ जाएगा। साथियों याद कीजिए, अभी बताया था पेडोलॉजी किसका अध्ययन है, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, ADE वसा में ये है जो कि क्या है, घुलनशील विटामिन है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं तो कहूँगा PDF आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा दिशा में चला जाएगा स्कूल। इतना बहुत ज़्यादा इसका कीमत भी नहीं है, 25 रुपीज़ है। तो आप लोग जरूर इसको परचेस कीजिएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन, खून की कमी को क्या कहा जाता है। खून की कमी को क्या कहा जाता है, एनीमिया। जो खून की कमी होती है ना, तो एनीमिया आपका बीमारी होती है, तो उसको कहा जाता है, खून की कमी होती है उसको एनीमिया कहा जाता है। आवेश की मात्रा का मात्रक, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है, एम्पियर सेकेंड होता है। क्या, एम्पियर सेकेंड। इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कीजिएगा कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, ध्यान दीजिएगा।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ अंधेरे में ही उड़ते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन के द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन सा? विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ध्यान दीजिएगा साथियों। इसी पर एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि डायनेमो आपसे पूछ देगा। डायनेमो बहुत पूछता है, डायनेमो। तो डायनेमो का कार्य क्या होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को आप क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है ना कि विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का कार्य क्या है, ध्यान दीजिएगा इसको। विद्युत ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। डायनेमो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा पक्का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? गैलीलियो ने। कौन दिया था? गैलीलियो। दोस्तों वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा इसको। वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। कैसे? जो वर्षा होती है तो उसकी बूंदें गोल होती हैं, किस तरह से? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बताए थे ना अभी कि सबसे ज़्यादा लाल की होती है, और विबग्योर बता के तो आपको ट्रिक बताया था ऊपर। तो किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम बैगनी रंग की होती है, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो आप लोग रेड को याद कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और भार। बल को भी हम लोग एफ से करते हैं, यम को, भार को भी हम लोग एफ से ही डिनोट करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या अच्छा क्वेश्चन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। जो सूर्य से ऊर्जा का उसका स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। आपसे दे देगा नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये दोनों इनमें से कोई नहीं, ऐसा ऑप्शन देगा तो आप लोग ऑप्शन चूज कीजिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के पाइप को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यशदीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यशदीकरण। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है, या फिर वृक्क आपको दे देगा, वृक्क यहाँ पे होता है। दोस्तों आपको रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या होता है? लोहा, एफई, फेरम। ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता है? पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता है? एंजाइम की। जब हम लोग भोजन को चबाते हैं, टुकड़े टुकड़े करते हैं छोटे छोटे, तो वहाँ से एक लार्वा हम लोगों का जो कि होता है ना, वहाँ से एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। तो वहाँ से उस एंजाइम का कार्य होता है हमारा भोजन को पाचन में सहायता देना। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण को क्या करते हैं? इसको बोलते हैं डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आपको लड़ेगा साथियों। 2-3 बार इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण को, प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का है, रेड ब्लड सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, रेड ब्लड सेल्सियस, आरबीसी। नेक्स्ट है हमारा, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना। और आपसे पूछेगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का जो कि हमारा खून का रंग लाल क्यों होता है? वो हीमोग्लोबिन के ही कारण ही होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग लाल होता है। ध्यान दीजिएगा। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर होते हैं, 159 लीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाइड्रोजन भार से गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब ऊपर जाके क्या होता है? घटता है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है क्या? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर जो यंत्र होता है ना ध्वनि सुनने की, उस यंत्र को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा।
चलिए साथियों, आपको लेके अभी तो भी खुल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट खजाना क्वेश्चन का खुल रहा है। आपके पेपर में सीधे फंसाने वाला है ये। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। कनिष्क के दरबार। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। एक बार दोस्तों विश्वास करके पढ़ के जाइएगा, देख लीजिएगा कितना क्वेश्चन लड़ जाता है आपके एग्जाम में। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। सिक्किम में कहाँ स्थित है? सिक्किम में है। साथियों, सिक्किम में एक और जल जो कि दर्रा फेमस है। सिक्किम में एक और दर्रा की हम लोग बात करें कि तो आपका हो जाएगा जेलेपला दर्रा। सिक्किम में एक और दर्रा है, क्या है? जेले। साथियों, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हम रेडियो की जो घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशन के प्रोग्राम सुनते हैं। अब रेडियो का जब स्टेशन बदलना होता है तो आप लोग उसका जो कि वॉल्यूम के ऊपर वाली होती है आप स्विच, उसको घुमाते हैं। तो रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह संभव किसके कारण है? तो अनुदान के कारण है। ध्यान दीजिएगा। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल प्रवाह की दर। किससे ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? ताप क्या हो जाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सेकेंड का पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो उसका होता है 2 सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु है? स्टील है। कौन सा मिश्र धातु इसमें से है? स्टील हमारा है। कौन सी जो कि गैस ईंधन नहीं है? हास गैस, उसको लाफिंग लाफिंग गैस जो बोलते हैं ना, वो ईंधन गैस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन में 2-3 गैस और का नाम दिया रहेगा तो ध्यान दीजिएगा उनमें से। निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और ऑक्सीजन में मिलता है? तो क्या है? प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, सोडियम बनाता है। कौन सा बनाता है? सोडियम। रिएक्टर स्केल नापने का प्रयोग में आता है। भूकंप की तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, इसको मार्क लगा लीजिए आप लोग, स्टार। रेडियो रिएक्टर स्केल किसके मापने के में प्रयोग आता है? या फिर दे देगा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? रिएक्टर स्केल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल हो जाएगा। चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोगी के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? लेजर किरणों के ऊपर। किसके? लेजर किरणों के ऊपर इसका चिकित्सा में इसका होता है उपयोग। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आकाश के नीले दिखाई का मुख्य कारण क्या है? वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के किरणों का क्या होता है? प्रकीर्णन, या फिर आपसे बोल देगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, यही आपको देगा ऑप्शन में। ध्यान दीजिएगा आप लोग। साथियों, तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होता है? उसका पिच आता है जो ना थोड़ा सा राइमिंग करके आता है, तो क्या होता है? अधिक सुनाई देता है। उसको ध्यान दीजिएगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। उसको सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जाए? उसको जला के। कैसे? उसको जला के किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है इंडियन आर्मी। दाब का मात्रक की बात करें तो क्या होता है? पास्कल। दाब की मात्रक पास्कल। खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? -0 डिग्री केल्विन। बॉटनी का शब्द की जो कि उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो ग्रीक भाषा से। बॉटनी शब्द जो होता है ना बायो में, तो उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिविटी धर्मिता। ध्यान दीजिएगा, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का आपने नाम सुना होगा। क्यूरी, इन्हीं के नाम पे क्यूरी पड़ा हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यूरी किसका इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अभी आपको बताया था ना, बैगनी का सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये, इन दोनों के बीच में बाहर नहीं जाएगा। अभी तो होता है 7 जो कि हमारा। चलिए आ जाते हैं विटामिन। विटामिन की खोज किस सन में हुई थी? 1911 में हुई थी। बात करें विटामिन का खोज किसने किया था?
तो बात करें विटामिन का खोज किसने किया था, फंक नामक वैज्ञानिक ने। किसने किया था, फंक ने किया था। विटामिन की खोज कब किया था, तो 1911 में किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा रोग होता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। हाइड्रोफोबिया आपका किसके द्वारा रोग होता है, तो ये होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का सबसे बड़ा अंग। बहुत चलते फिरते लोग से पूछ देंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा इंडियन आर्मी। बहुत लोग को नहीं पता होगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होगा, वो मार के आएंगे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी मार के आएंगे, ऐसा पढ़े होंगे, वो मार के आएंगे। तो ऐसा ही इंडियन आर्मी क्वेश्चन पूछता है कि आपको आता क्वेश्चन रहेगा, आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, और आपको अगर आता भी रहेगा तो गलत करवाएगा। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12। कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए आगे चलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है। विटामिन के। विटामिन के होता है क्या, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के होता है। साथियों वीडियो PDF को आप लोग जरूर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि 25 RS में कुछ नहीं है, और आप लोग 2-3 बार इसको पढ़ के जाइएगा, 100% आपका पेपर बहुत ही अच्छा करके आएंगे आप लोग। क्योंकि दोस्तों विश्वास कीजिएगा, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, कैसीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है हमारा दूध होता है। किसका होता है, दूध होता है। बहुत ही अच्छा। मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, पीयूष ग्रंथि। इसको, इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को ध्यान दीजिए, मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। पीयूष को, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, याद रखना चाहिए। श्वसन की दर सबसे कम कब होती है, श्वसन की दर सबसे कम होती है सोते समय। जब सोते हैं तो श्वसन की दर क्या होती है, सबसे कम। कैसे, आप इसको ध्यान दीजिए, कोई भी आपकी, जब जागे होते हैं तो कोई भी ना कुछ अपना का शरीर क्या करता है, काम करता है। जैसे आप दौड़ते हैं तो श्वसन का दर क्या होता है, अधिक हो जाता है ना, जल्दी जल्दी आप लोग सांस लेते हैं। तो ये श्वसन का दर सबसे अधिक कब होता है, अधिक जब पूछेगा तो हम जब लोग दौड़ लगाते हैं तब श्वसन का दर सबसे अधिक हो जाता है। और जब एकदम रिलैक्स हो जाता है बॉडी, सोते हैं, तो श्वसन का दर क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। बोलते समय भी होता है हमारा श्वसन का दर ज़्यादा। तो आपको ध्यान देना है, सोते समय सबसे कम होता है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। गजब का क्वेश्चन है, या पक्का आने वाला है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, लुएन हॉक ने की थी। कौन सा वैज्ञानिक किया था, लुएन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी सर्वप्रथम। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होता है, ट्राइलियम में होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होता है, ट्राइलियम में होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी कब होती है, दिन में होती है। क्यों होती है दिन में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। दिन में ही तो सूर्य का प्रकाश होता है, आप लोग माइंड लगा के सोचिए, दिन में ही तो सूर्य का प्रकाश होता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस लिए होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, पौधे की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पौधों की जो पत्तियां होती हैं क्या होती हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो दिन में प्रकाश होता है तो दिन में क्रिया होती है। कृत्रिम रेयान को क्या कहते हैं, कृत्रिम रेयान को क्या बोलते हैं, तो सिल्क बोलते हैं। कृत्रिम रेयान को सिल्क बोलते हैं, जो सिल्क वर्म से पैदा होता है। कुत्ते का जीवन काल कितने वर्षों का है, तो ये 12 वर्षों का होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, शुगर। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, शुगर। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। आपसे पूछ देगा शुगर किसकी कमी से होता है, जरूर बताएगा, इंसुलिन की कमी से। स्फिग्नोमीटर किससे होता है, स्फिग्नोमीटर का क्या होता है, वर्क होता है, आपका होता है वर्क, क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो मशीन होती है ना, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, इसी का होता है कार्य, क्या होता है, स्फिग्नोमीटर नाम है, रक्तचाप को मापने के लिए। अभी आपको बताया था ना, प्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, प्यूटरी ग्रंथि जो कि आपकी पाई जाती है मस्तिष्क में।
दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, पक्का क्वेश्चन आने वाला है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। इसके लिए दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि एक ट्रिक को जरूर अपनाइएगा। इस ट्रिक का नाम है DUNA, दूना। आप एन के बाद ए, सॉरी एक बार फिर से ट्रिक देख लीजिए, DUNA, दूना आप लोग याद कीजिए ट्रिक। लेकिन निकट दृष्टि दोष पूछा है ना, तो आपसे अब देखिए यहाँ पे डी से हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या किस लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग, तो यू से हो जाएगा क्या उत्तल। तो दूर दृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एन से हो गया निकट दृष्टि, तो निकट दृष्टि दोष के लिए क्या करते हैं, ए से अवतल। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का किया जाता है। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल, निकट दृष्टि के लिए अवतल। ट्रिक क्या है हमारी, दूना। दूना ट्रिक है, इसको रख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि में दोष किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताए थे दूर दृष्टि दूना, तुरंत लगा दीजिए दूना। दूर दृष्टि उत्तल लेंस, दूर दृष्टि उत्तल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस, निकट दृष्टि अवतल लेंस। लार कैसी होती है, लार कैसी होती है, अम्लीय होती है। लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। लार कैसी होती है, अम्लीय होती है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी, तो बात करें चेचक के टीकों की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन सा, एडवर्ड जेनर ने किया था टीके की खोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी साथी इस क्लास को देख रहे होंगे बहुत ही भाग्यशाली होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रस्तावित कहाँ होता है। प्रस्तावित कहाँ होता है, यकृत द्वारा किया जाता है। पंच कार्ड की खोज किसके द्वारा की गई थी, पंच कार्ड की खोज किसके द्वारा की थी, हरमन होरित ने की थी। सबसे छोटा दिन कब होता है, 23 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है, 23 दिसंबर को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 23 दिसंबर नहीं होगा, क्योंकि हमारा होगा 24 दिसंबर होगा। क्या होगा, 24 दिसंबर होगा, क्योंकि 25 दिसंबर को आपको क्या होता है, क्रिसमस डे होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, इसी दिन से बड़ा दिन की शुरुआत होती है। तो 25 से छोटा हमारा 24 दिसंबर है, यही हमारा सबसे छोटा दिन होता है साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक अनुवांशिक अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। अनुवांशिकता के जनक किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकता को जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। चुंबकीय सुई किस दिशा में होती है, चुंबकीय सुई किस दिशा को डिनोट करती है, हमेशा उत्तर की दिशा में करती है। जब आप लोग फौज में भर्ती होकर जाएंगे तो आपको इसका ही उपयोग करना होगा। बहुत ही जगह पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक रहता है यंत्र, उसका नाम वो भी भूल गए हम, तो उस वो हमेशा उत्तर दिशा आपको बताती है। दिशा ज्ञात करना आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तो जल में। आलू एक प्रकार का क्या है, आलू एक प्रकार का कैसा पौधा है, तना है। क्या है, आलू तना है। जड़ मत इसको मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों अगला हमारा, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है, पानी बनता है। H2O, जो पानी का हमारा क्या होता है, पानी का जो कि सूत्र होता है क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन को जला देंगे तो क्या बनेगा, O2। पानी में हमारा कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन जो गैस होती है। राडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो राडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वॉट के द्वारा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दूध से दही का बनने का कार्य क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। तंत्रिका तंत्र की लंबाई की बात करें तो 90 से 100 सेंटीमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, तंत्रिका तंत्र की लंबाई कितनी होती है, 90 से 100 सेंटीमीटर की होती है। कितना, 90 से 100 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि जीन के कार्य की इकाई क्या होती है। जीन के कार्य की इकाई क्या होती है, शिट्रान होती है। सूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। सूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा की गई थी, डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों को किस नाम से जाना जाता है, यूट्रिकुलारिया से। कीटभक्षी पौधों को किस नाम से जाना जाता है, यूट्रिकुलारिया से। अगला हमारा क्वेश्चन है, पुष्प का कार्य क्या होता है, प्रजनन होता है। पोलियो की टीका का खोज किसने किया था, जॉन इन साल्क ने किया था। पोलियो की टीका खोज जॉन इन साल्क ने किया था। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबल, जिसका हम लोग जिक्र कर चुके हैं। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन की और न्यूट्रॉन की और प्रोटॉन की, तीनों आप लोग बताइए थोड़ा ज़रा कमेंट में, देखते हैं कि कौन सा हमारे साथी लास्ट तक वीडियो को देखे हैं और उनको क्लास अच्छा लगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की
आप लोग कमेंट कीजिए, अगर नहीं आएगा कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा कि कौन सा वैज्ञानिक खोज किए थे, क्योंकि ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है। टेलीफोन का आविष्कारक की बात करें तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सोलर सिस्टम को खोज किसने किया था? इसको 100% आप लोग मार्क कीजिएगा। सोलर सिस्टम को खोज किसने किया था? कापरनिकस ने किया था। कौन सा? कापरनिकस ने किया था। और दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। स्टार मार्क कीजिए। उसके बाद रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धर्मिता का आविष्कार हेनरी बेकुरल ने किया था। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर काम करती है? जो बिग बैंग थ्योरी होती है किसके मुख्य सिद्धांत पर कार्य करती है? डाफलर प्रभाव। किस प्रभाव से? डाफलर प्रभाव। तो साथियों जो भी साथी लास्ट तक वीडियो को देखें, वीडियो को देख के दोस्तों आप लोग इस पीडीएफ को जरूर परचेस कीजिएगा और 2 3 4 बार इसको पढ़िएगा। इतना में से मैं आपको बहुत ही गारंटी देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग करके जाएंगे कि दोस्तों मेरे आधार पर इसको मैं छाँट छाँट के लिख के आप लोग बहुत ही मेहनत के साथ लाया हूँ। तो साथियों कैसी लगी क्लास जरूर एक बार क्लास को बताइएगा, और वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके तभी वीडियो को छोड़िएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं तमाम ऐसी आपको क्वेश्चन लेकर, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद।